आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कह रहा है कि डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू। कह रहा है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव यानी ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया और ग्राम ऋणात्मक बैक्टीरिया में चार जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सी विभिन्नता है जिसके कारण अंतर है दोनों में। एक को ग्राम पॉजिटिव लिखा जाता है, एक को ग्राम निगेटिव लिखा जाता है। तो एनसीईआरटी के देखिए इस चैप्टर में अभी हमने नहीं पढ़ा है, हो सकता है आगे दिया गया हो। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में अंतर ये होता है, वो अंतर है सेल वॉल का यानी कोशिका भित्ति का। अब कोशिका भित्ति में क्या अंतर है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए यूजिंग ग्राम स्टेन, एक स्टेन होता है यानी रंजक होता है। तो उस रंजक को जो है हम लोग जब डालते हैं दोनों बैक्टीरिया में तो दोनों में कलर अलग अलग आ जाता है। उसी कलर के आधार पर जो रंग होता है उसी रंग के आधार पर हम बता देते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव है और दूसरा ग्राम निगेटिव है। तो इसको देखते हैं यूजिंग ग्राम स्टेन। जो ग्राम स्टेन है यानी ग्राम रंजक है जो इनको रंगने वाला पदार्थ है, डेवलप्ड बाय दानिश फिजिशियन। दानिश नाम के एक फिजिशियन यानी भौतिक शास्त्री थे जिनका नाम दानिश था। उन्होंने इस ग्राम स्टेन को डेवलप किया था। क्रिश्चियन ग्राम दानिश भौतिक शास्त्री और क्रिश्चियन ग्राम दो वैज्ञानिक थे और ये ईसाई थे ग्राम नाम के वैज्ञानिक। उन्होंने 1984 में इसको डेवलप किया था ग्राम स्टेनिंग को यानी ग्राम नाम के रंगने वाले पदार्थ को। टू काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया वर नोटेड, दोज स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया दैट आर डीकलराइज्ड बाय अल्कोहल आर कॉल्ड ग्राम निगेटिव। तो ये कह रहे हैं कि दो तरह के बैक्टीरिया हमने नोट किए, इन्होंने नोट किए, और उनमें से कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जो अल्कोहल डालने पर डीकलराइज यानी रंगहीन हो जा रहे थे, उनको इन्होंने ग्राम निगेटिव बोला, उनको इन्होंने ग्राम निगेटिव बोला। तो ग्राम स्टेन को किसने डेवलप किया था? दानिश नामक फिजिशियन ने और क्रिश्चियन ग्राम ने। और दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक जो अल्कोहल डालने पर रंगहीन हो जाते हैं उनको ग्राम निगेटिव, एंड दोज दैट रिटेन द स्टेन आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव। और जो रंगीन हो जाते हैं उनको ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। दीज प्रॉपर्टी ऑफ बैक्टीरिया इज रिलेटेड विद द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन डिफरेंसेज बिटवीन द वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव फॉर्म्स। तो ये कह रहा है कि जो ग्राम निगेटिव हैं जिनमें अल्कोहल डालने पर वो रंगहीन हो जाते हैं और जिनको हम पॉजिटिव कह रहे हैं वो अल्कोहल डालने पर उनमें स्टेन आ जाता है यानी रंगीन हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ है कि एक रंगीन हो जा रहा है एक रंगहीन हो जा रहा है, तो इसका कारण क्या है? तो वैज्ञानिकों ने इसका कारण ये बताया कि इनमें जो वाल पाई जाती है यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है उसका जो कंपोजिशन है, उसका जो संरचना है, उसमें जो तत्व पाए जा रहे हैं उनमें कुछ अंतर है। तो उसी वजह से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दो में अंतर आ रहा है, क्योंकि एक में रंगीन हो जा रहा है और एक में रंगहीन हो जा रहा है। तो अब इसको समझ लेते हैं। In the cell wall of gram-positive bacteria, both horizontal and vertical peptides linkage are present। अब ये कह रहा है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है यानी ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया है उसमें जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों तरह की पेप्टाइड लिंक पाई जाती है। पेप्टाइड लिंक मतलब जो प्रोटीन में लिंक होती है वो चीज़। तो जो प्रोटीन में लिंक होती है वो प्रोटीन लिंक जिसको पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं
वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यानी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरीके की पाई जाती है। ड्यू टू विच मेश इज डेंस एंड हेंस द स्टेन डज नॉट कम आउट। ड्यू टू विच मेश इज डेंस, जिसकी वजह से क्या है, जो मेश है वो डेंस यानी गाढ़ा हो जाता है, एंड हेंस द स्टेन डज नॉट कम आउट, जिसके कारण जो स्टेन है वो नहीं आ पाता यानी रंग नहीं आ पाता है। अब ये मेश का मतलब एक तरह से झिल्ली हो गई जिसमें कलर डाला जा रहा है या एल्कोहल डाला जा रहा है। अब देखिए, फर्दर आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ टेइकोइक एसिड। जो ग्राम पॉजिटिव की बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, उसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर है कोशिका भित्ति की, सबसे बाहर वाली परत है कोशिका भित्ति की, उसमें टेइकोइक एसिड भी पाया जाता है, यानी टेइकोइक एसिड की बनी होती है, टेइकोइक अम्ल की बनी होती है। इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पेप्टाइड लिंकेज आर प्रेजेंट। जो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें कह रहा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो पेप्टाइड की लिंकेज है वो प्रेजेंट होती है, ड्यू टू व्हिच मेश इज लूज एंड हेंस स्टेन कम आउट। तो इसमें क्या होता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो अनुदैर्ध्य यानी वर्टिकल और अनुप्रस्थ मतलब हॉरिजॉन्टल पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट होती है, जिसके कारण मेश लूज हो जाती है, जो झिल्ली है वो लूज हो जाती है, एंड हेंस स्टेन कम आउट, उसके कारण जो है स्टेन यानी रंग आ जाता है। आगे देखते हैं, फर्दर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल ऑफ फर्दर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। तो आगे कह रहा है कि जो सबसे बाहरी परत होती है कोशिका भित्ति की, किसमें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, वो लाइपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। लाइपो का मतलब लिपिड, लिपिड का मतलब वसा, फैट, और पॉलीसैकेराइड का मतलब शक्कर का बहुलक, सुक्रोज यानी ग्लूकोज का बहुलक यानी शुगर का बहुलक और फैट की बनी होती है बाहरी परत, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है। तो कुल मिलाकर के पूरा पढ़ने के बाद हमको ये निचोड़ निकल के आ रहा है कि ग्राम और पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो स्टेन होता है वो दानिश और ग्राम वैज्ञानिक ने दिया था, और स्टेन जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या है कि जब एल्कोहल डाला जाता है तो उसमें कलर आ जाता है, और नेगेटिव वाले में कलर नहीं आता है। इतनी सी बात है, बाकी सब बेकार है। 37 नंबर देखते हैं, कह रहा है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया इन द ट्रांसडक्शन प्रोसेस इज थ्रो। तो जो ट्रांसडक्शन प्रोसेस हमने पीछे पढ़ा था, तो कह रहा है कि ट्रांसडक्शन में क्या होता था, एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल यानी जनन पदार्थ दूसरी बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जा रहा था, उसी को ट्रांसडक्शन कहते थे। तो कह रहा है ट्रांसडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, तो इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है, और पीछे हम इसको एक बार क्वेश्चन आ चुका है तो उसमें पढ़ भी चुके हैं। तो इसमें क्या है कि बैक्टीरियोफेज जो है, वायरस जो होता है, हमने बताया था कि नाम बैक्टीरिया इसमें लगा है लेकिन ये होता वायरस है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो बैक्टीरियोफेज यानी बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस, बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस। गंगा को पवित्र कहा जाता है, गंगा जल को, क्योंकि उसमें यही बैक्टीरियोफेज वायरस पाए जाते हैं जो उसमें बैक्टीरिया को ये खा जाते हैं, तो इसीलिए गंगा का जल पवित्र होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा जल पवित्र क्यों होता है, तो बैक्टीरियोफेज वायरस की वजह से। तो बैक्टीरियोफेज रिलीज्ड फ्रॉम द डोनर बैक्टीरियल स्ट्रेन। तो जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, ये जो दाता बैक्टीरियल स्ट्रेन है, मतलब बैक्टीरियल स्ट्रेन है जो दाता सेल से निकल रही है, मतलब देने वाली सेल से, उससे रिलीज होता है। तो बैक्टीरियोफेज वायरस का मेन रोल है। तो ट्रांसडक्शन में हमेशा वायरस का रोल होता है। इसका डिटेल अब हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए,
ट्रांसडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर थ्रू द एजेंसी ऑफ वायरस। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ट्रांसडक्शन है, जिसको ट्रांसडक्शन कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक बैक्टीरिया का जो जनन द्रव्य है, जेनेटिक मटेरियल यानी जनन पदार्थ है, वो दूसरी बैक्टीरिया की कोशिका में चला जाता है थ्रू द एजेंसी ऑफ वायरस, यानी वायरस, बहुत सारे वायरस के द्वारा या वायरस के द्वारा। द वायरस कैरी ए सेगमेंट ऑफ डीएनए फ्रॉम वन होस्ट एंड इन्फेक्ट अनदर होस्ट विच इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन। कह रहा है जो वायरस है ये डीएनए के एक सेगमेंट को होस्ट सेल से ले जाता है, यानी पोषक सेल से, यानी बैक्टीरिया से, एंड इन्फेक्टेड अनदर होस्ट, और दूसरे होस्ट को जो है या जो दूसरा उसका पोषक है उसको जो है इन्फेक्ट कर देता है, यानी संक्रमित कर देता है। विच इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन, जो कि पहले से भिन्न थी। द लेटर में इनहेरिटेड सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉर्मर होस्ट ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ डीएनए सेगमेंट थ्रू इन्फेक्टिंग पेज। तो कह रहा है जो लेटर यानी बाद वाली कोशिका है में इनहेरिटेड सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, कुछ आनुवंशिक प्रॉपर्टीज को अगली पीढ़ी में ले जाती है ऑफ द फार्मर होस्ट, जो पहले वाला होस्ट था उसके द्वारा जो आई है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ डीएनए सेगमेंट थ्रू द इन्फेक्टिंग पेज। किसके कारण? जो डीएनए का सेगमेंट यानी टुकड़ा ट्रांसफर हुआ है इस इन्फेक्टिंग फेज यानी संक्रमित अवस्था में। तो 37 का ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 में कह रहा है बैक्टीरियम डिवाइडेड एवरी 35 मिनट्स। कह रहा है एक बैक्टीरिया है वो प्रत्येक 35 मिनट में डिवाइड हो रहा है यानी टूट रहा है। इफ ए कल्चर कंटेनिंग 10 to power 5 सेल पर मिलियन पर ml इज ग्रोन फॉर 175 मिनट्स। कह रहा है कि एक कल्चर में हमको ये पता चला कि जो कोशिका है वो 10⁵ पर ml है, जो भी पदार्थ है। इट ग्रोज फॉर 175 मिनट्स, और ये जो है वृद्धि कर रही है 175 मिनट के लिए। तो कह रहा है दैट विल बी द सेल कंसंट्रेशन पर ml आफ्टर 175 मिनट। तो 175 मिनट के बाद जो है इस सेल का सांद्रता क्या होगी, कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता है क्या होगी, मतलब कितने गुना बैक्टीरिया बन जाएंगे अगर 35 मिनट में डिवाइड हो रहे हैं और 10⁵ सेल पर ml हैं और 175 मिनट तक डिवाइड होंगे। तो गणित का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब देखिए ए बैक्टीरियम डिवाइडेड एवरी 35 मिनट, एक बैक्टीरिया हर 35 मिनट में डिवाइड करता है और पूरे कितना समय है 175 मिनट है। तो इट वुड बी, तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए अब एक बैक्टीरिया से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 16 बनेगा, 16 से मतलब उसकी स्क्वायर बनेगा, फिर जो आएगा उसका स्क्वायर बनेगा, इस तरह बनेगा। तो इसीलिए इसने 2 की पावर 175 पूरे मिनट है हमारे और 35 मिनट में डिवाइड कर रहा है। तो 175 में 35 का भाग दे दिया तो 175 5 बार आ गया, 5 टाइम्स, 2 की पावर 5 टाइम्स। कहने का मतलब ये है कि 2 की पावर 5 बार हर बैक्टीरिया डिवाइड करेगा। हमारे पास बैक्टीरिया कितने हैं 10⁵5, तो 10⁵5 2 की पावर 5 टाइम्स डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये एक बैक्टीरिया के लिए आ गया 2⁵5 और हमारे पास कितने हैं 10⁵5। तो 2 की पावर 5 में 10⁵5 का गुणा कर दिया, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 गुणे 10⁵5 प्रति ml आ गया। तो 175 मिनट के बाद 32 गुणे 10⁵5 प्रति ml में बैक्टीरिया हमको मिलेंगे, और ये हमारा बी वाला ऑप्शन है। इसको फिर से समझ लीजिए, 35 मिनट में एक बार डिवाइड करता है तो 175 मिनट में कितनी बार डिवाइड करेगा, तो 175 में 35 का भाग दे दिया गया तो 5 बार डिवाइड करेगा। अब चूंकि
एक बैक्टीरिया है तो 1 का 2 बनेगा, फिर आगे 2 का 4 यानी 2 का स्क्वायर हुआ कि नहीं। तो इसीलिए 2 की पावर जितनी बार डिवाइड हुआ उसको कर दिया। पूरा 175 मिनट है और 35 मिनट में एक बार डिवाइड होता है तो 175 में 5 मिनट होगा। और चूंकि 1 का 2, 2 का 4, 4 का 16 इसे बनना है, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में, 2 की पावर के फॉर्म में, तो 2 की पावर में इसको लिखा है, तो 2 की पावर 5 टाइम्स हो गया। तो इन 175 मिनट 10 to the power 5 बैक्टीरियम सेल वुड बी, तो 175 मिनट में कितना हो जाएंगे जब 35 मिनट में एक बार डिवाइड करता है, तो 175/35, तो 2 की आते 5, ये एक कोशिका के लिए आ गया। और पूरी कितनी है 10 की आते 5, तो 2 की पावर 5 गुणे 10 की आते 5, तो 32 गुणे 10 की आते 5 प्रति ml हमारा आंसर आ गया। तो 38 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, कह रहा है द डीएनए ऑफ ई कोलाई इज, तो डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर। अब चूंकि ई कोलाई देखिए बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में हमने पीछे पढ़ा था कि जो हमारा वो होता है डीएनए होता है वो इस तरह सर्कुलर होता है यानी वृत्ताकार, और डबल स्टैंडर्ड होता है। इसको ध्यान दीजिए, डबल स्टैंडर्ड और लास्ट में जुड़ा नहीं रहता है, फ्री रहता है, बाद वाला जो अंत वाला छोर है ये फ्री रहता है। तो डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर यानी वृत्ताकार, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इसको देखते हैं। अब देखिए, ई कोलाई इज ए ग्राम नेगेटिव रॉड शेप्ड मोटाइल और नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। ये मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल यानी चलनशील हो सकता है या बिना चलने वाला। ई कोलाई कंटेन्स ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए एज इट्स जेनेटिक मटेरियल। तो ई कोलाई में डबल स्टैंडर्ड मतलब 2 तंतु पाए जाते हैं इसके डीएनए में। द डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी हिस्टोन प्रोटीन, सो इट इज रिफर्ड सो एज नैग्ड डीएनए। ये जो है डीएनए किसी के द्वारा हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा नहीं रहता है, इसलिए इसको नैग्ड डीएनए बोलते हैं। नैग्ड मतलब आवरण रहित या नंगा, आवरण रहित डीएनए। दिस डीएनए इज सर्कुलर विद नो फ्री एंड। ये ध्यान दीजिए, देखिए सब में फ्री एंड होता है बहुत सारे बैक्टीरिया में, लेकिन दिस डीएनए इज सर्कुलर विद नो फ्री एंड, इसमें कोई फ्री एंड नहीं होता। ध्यान दीजिए, अभी हमने बताया था कि फ्री एंड होता है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया में फ्री एंड होता है, लेकिन जो ई कोलाई का बैक्टीरिया है इसमें कोई फ्री एंड नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान देना है कि जितने भी बैक्टीरिया हैं इनका जो सर्कुलर यानी वृत्ताकार डीएनए होता है इसमें कोई फ्री एंड नहीं होता। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये चीज ध्यान देना है, नो फ्री एंड, कोई फ्री एंड नहीं होता। फ्री एंड किसी में नहीं होता, हमने गलत बोला था, वो गलती से निकला था, फ्री एंड नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द कार्बन साइकिल इन्वॉल्व्स। कह रहा है जो बैक्टीरिया है उसका मुख्य काम क्या है कार्बन साइकिल में। कार्बन साइकिल का मतलब वातावरण में जैसे धुआं उड़ता है, तो धुआं से ठोस, जैसे मान लीजिए धुआं है, ठोस कोयला है, कोयले से जलाया गया तो धुआं निकला, फिर धुआं को कैसे शुद्ध ऑक्सीजन अलग की जाए, फिर कार्बन को फिर से ठोस रूप में लाया जाए, तो ये चक्र चलता रहता है वातावरण में। तो वही कह रहा है कि जो कार्बन साइकिल है हमारी, कार्बन का चक्र है वातावरण में, चक्रण है कार्बन का, तो उसमें बैक्टीरिया का क्या रोल है। तो देखिए बैक्टीरिया क्या करता है, डाइजेशन और ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बैक्टीरिया है तो जाहिर सी बात है कि हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो कुछ अपघटक भी होते हैं, यानी डिकम्पोजर भी होते हैं, चीज़ों को तोड़ करके छोटे छोटे में उसको अन्य पदार्थों में बदलते रहते हैं। तो वही काम यहाँ पर कार्बन साइकिल में बैक्टीरिया करेगी। ये क्या करेगा, डाइजेशन और ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
कार्बन है, कार्बन हमारा कार्बनिक रसायन के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो कार्बन है तो कार्बनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक है कार्बन, तो उस कार्बनिक यौगिक को पचा देता है, डाइजेशन कर देता है या ब्रेक डाउन उसको तोड़ देता है। यही काम है हमारा बैक्टीरिया का। इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कंडीशन ऑफ लाइफ एट द अर्थ बाय वर्च्यू ऑफ देयर पावर ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बॉडीज बाय विच द लिमिटेड सप्लाई ऑफ CO2 अवेलेबल फॉर फोटोसिंथेसिस इज रिप्लेनिश्ड। तो कहने का मतलब ये है, ये कह रहा है कि जो हमारा बैक्टीरिया है ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला सब बढ़िया पावरफुल यानी दमदार डिकम्पोजर है, यानी अपघटक है, जो चीज़ों को तोड़ करके छोटे छोटे में बदल देता है या उसको पचा देता है। बाय विच द लिमिटेड सप्लाई ऑफ CO2 अवेलेबल, जिसके कारण जो है सीमित सप्लाई वातावरण में हो पाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि ज़्यादा मात्रा हमारे लिए हानिकारक है। और ये CO2 चूँकि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण से इज रिप्लेनिश्ड, मतलब इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है, क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो ऑक्सीजन निकलती है। तो CO2 से ग्लूकोज में तोड़ करके भोजन के रूप में पौधे इकट्ठा कर लेते हैं। इसी से ग्लूकोज वो साइकिल चलेगी, तब देखिएगा आगे जब प्रकाश संश्लेषण चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे। तो वो क्रिया होती है और जो CO2 होती है इससे फिर ऑक्सीजन निकलता है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। दस दे एक्ट ऐसे डिकम्पोजर इन द कार्बन साइकिल। तो सीधा मतलब ये है कहने का, ये डिकम्पोजर यानी अपघटक के रूप में काम करते हैं कार्बन साइकिल में या कार्बन चक्रण में। बैक्टीरिया मेनली फंक्शन एज डिकम्पोजर इन द कार्बन साइकिल, डिकम्पोजर की तरह मुख्य रूप से भूमिका अदा करते हैं। तो 40 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए फ्यू ऑर्गेनिज्म आर नोन टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई एट टेम्परेचर ऑफ 100 to 105 डिग्री सेंटीग्रेड दे बिलोंग्स टू। कह रहा है कि कुछ ऐसे जीव हैं, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव हैं, जो 100 से 105 डिग्री टेम्परेचर पर रह सकते हैं। तो उनको हम किसके अंतर्गत रखेंगे? तो देखिए जैसा कि टेम्परेचर से पता चल रहा है कि बहुत गर्म वातावरण में रह रहे हैं, तो थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब ऊष्मा रसायन और थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ऊष्मा गतिकी। तो जहाँ पर थर्मो शब्द लगा उसका मतलब तापमान से होता है। तो थर्मोफिलस सल्फर बैक्टीरिया, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी को देखते हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन में देखिए, थर्मो एसिडोफाइल्स टेम्परेचर एंड एसिड लविंग यानी थर्मो एसिडोफाइल्स का मतलब थर्मो का मतलब टेम्परेचर और एसिडो का मतलब अम्ल। तो टेम्परेचर और एसिड दोनों के प्यार करने वाले यानी उसमें आराम से रहने वाले। आर्की बैक्टीरिया आर फाउंड इन हॉट सल्फर स्प्रिंग। तो ये हमारे क्या होते थे? आर्की बैक्टीरिया या आद्य बैक्टीरिया, पुराने समय जो बहुत आदिकाल से पाए जाते हैं। पीछे हम लोग इसका डिटेल पढ़ चुके हैं। आल्दो दे आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, दे फ्लोरिश अंडर कंडीशन विच वुड किल हायर ऑर्गेनिज्म। तो ये कह रहा है, अब देखिए आगे का अगर कोई काम का है तो हम बताते हैं, नहीं सब बेकार है, टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। आगे की कोई भी चीज़ पढ़ने लायक नहीं है, हमने पढ़ के देख लिया है इसको। तो आप लोग जो है बस उतना ही याद रखिए, थर्मो एसिडोफिलस। अब अगला क्वेश्चन आ गया 42 नंबर। द हेरिडेटरी मटेरियल प्रेजेंट इन द बैक्टीरियम ई कोलाई इज। अभी देखिए ऊपर ही ये क्वेश्चन आया है और फिर से हमारे पास वही क्वेश्चन आ गया कि जो जनन द्रव्य है या आनुवांशिक पदार्थ है ई कोलाई बैक्टीरिया का यानी एस्चेरिचिया कोलाई का, वो क्या है? तो वो है डबल स्टैंडर्ड DNA। तो 42 का देख लेते हैं।
देखिए बी वाला ऑप्शन सही है, रिफर टू आंसर 39, यानी 39 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। अब 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एजोटोबैक्टर एंड बैसिलस पोलीमिक्सा आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो ये देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में जब हम पीछे पढ़ रहे थे तो ये दोनों नाम हमारे पास आए थे, एजोटोबैक्टर और बैसिलस पोलीमिक्सा। तो इनके बारे में हम लोग बताएंगे। तो नॉन सिम्बियोटिक N2 फिक्सर है, यानी सहजीवी की तरह नहीं रहते हैं लेकिन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो 43 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। सिम्बियोसिस इज ए म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप और इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज विद नन ऑफ द टू कैपेबल ऑफ लिविंग सेपरेटली। अब देखिए इसका मतलब सिम्बियोसिस का मतलब सहजीवन, मतलब एक साथ रह कर के जीवन बिताने के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप। इसमें क्या है कि एक दूसरे के यानी दोनों का बेनिफिट यानी लाभ होता है और ऐसा रिलेशनशिप है। आर इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज, या यूं कहें कि दो विभिन्न प्रजातियों के जो इंडिविजुअल यानी जीव हैं उनका इंटरेक्शन यानी आपस में क्रिया प्रतिक्रिया है विद नन ऑफ द टू कैपेबल ऑफ लिविंग सेपरेटली। तो ये दोनों इंडिविजुअल यानी दोनों जीव जो साथ साथ रह सकते हैं, टू कैपेबल ऑफ लिविंग सेपरेटली, नन ऑफ द टू कैपेबल ऑफ लिविंग सेपरेटली। दो अलग अलग वो नहीं रह सकते, इसलिए वो साथ में रहते हैं और दोनों एक दूसरे का फायदा करते हैं। जैसा हमने पीछे लाइकेन के बारे में पढ़ा था कि वो कवक और शैवाल दोनों का सहजीवन था। अब देखिए ये उदाहरण दे रहा है, कह रहा है एग्जाम्पल में राइजोबियम इज एसोसिएटेड विद रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम। जो राइजोबियम होता है ये बैक्टीरिया होता है एक तरह से, और ये पाया जाता है जो फली वाले, लेग्यूम मतलब फली वाले जो हमारे पास पौधे पाए जाते हैं। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ये जो फली वाले पौधे हैं इनकी जड़ों में पाए जाते हैं, और वो जड़ों में जो वातावरण की नाइट्रोजन है इसको पकड़ करके पौधों के लिए उपयोग में देते हैं। तो ये राइजोबियम नाम का होता है। तो राइजोबियम जो है ये जड़ों में पाया जाता है, तो जड़ में आवास मिलता है इसको, पौधे की जड़ में। तो इसका फायदा यह है कि पौधे में आवास मिलता है, और पौधे जो फली वाले पौधे हैं उनका क्या फायदा है, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उसको नाइट्रोजन देता है उपयोग के लिए, इसलिए दोनों का फायदा है। इसी को सहजीवन या अंग्रेजी में सिम्बियोसिस बोलते हैं। ईट फिक्स नाइट्रोजन फॉर द प्लांट एंड द प्लांट प्रोवाइडेड फूड एंड शेल्टर। तो वही कह रहा है कि ये राइजोबियम क्या करता है, पौधे को नाइट्रोजन देता है और पौधा क्या करता है, इसको खाना देता है और इसको शेल्टर मतलब रहने का स्थान देता है। एजोटोबैक्टर इज ए फ्री लिविंग बैक्टीरिया। जो एजोटोबैक्टर है हमारा राइजोबियम है, ये रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है लेग्यूमिनोसी फैमिली में। और जो एजोटोबैक्टर है ये फ्री लिविंग है, स्वतंत्र रूप से रहता है। व्हिच ऑकर्स इन द सॉइल एंड फिक्स नाइट्रोजन। ये कहाँ पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है और नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ए जेड से याद रखिए आजाद है यानी फ्री लिविंग है। बैसिलस इज आल्सो ए फ्री लिविंग बैक्टीरिया। जो बैसिलस है हमारा ये भी फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। व्हिच एक्ट अपॉन नाइट्रोजनस एक्सक्रीशन एंड प्रोटीन्स ऑफ डेड बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखिए चूंकि प्रोटीन जो होती है उसमें अमीनो ग्रुप पाया जाता है NH2, तो N नाइट्रोजन है यानी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो जो नाइट्रोजन रूपी पदार्थ हैं एक्सक्रीशन है मतलब उत्पाद हैं जो बाहर किसी पौधे द्वारा जीव द्वारा या पौधे द्वारा निकाले गए हैं, एक्सक्रीट किए गए हैं मतलब उत्सर्जित किए गए हैं, या डेड बॉडीज यानी जो मृत जीव जंतु हैं उनके शरीर में अगर पाए जा रहे हैं,
डेड बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दीज आर देयर फॉर नॉन सिम्बियोटेड नाइट्रोजन फिक्सिंग। तो इसी वजह से ये जो बैसिलस और एजोटोबैक्टर है ये नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है और फ्री चूंकि पाए जाते हैं, किसी के साथ सहजीवन नहीं है, तो नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द सेक्स ऑर्गन प्रोवाइडेड इन सम बैक्टीरिया। कह रहा है कुछ बैक्टीरिया में जो जननांग पाए जाते हैं, सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, वो उनका नाम क्या है। अब चूंकि देखिए जननांग सेक्स से संबंधित है इसलिए उसका नाम ही सेक्स पिलाई है, तो 44 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सेक्स पिलाई आर माइन्यूट एंड नॉन फ्लैजेलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द वॉल ऑफ मेनी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड फ्यू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वंस। तो हमें कुछ नहीं याद करना है, केवल इतना याद करना है क्योंकि बाकी चीज़ें हमारे उसमें नहीं दी गई हैं एनसीईआरटी में। कुछ चीज़ देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं। नैग्ड सर्कुलर डीएनए यानी बिना कवर वाला, बिना ऊपर के खोल वाला जो सर्कुलर यानी वृत्ताकार डीएनए है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया का, नॉट इंक्लोड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नैग्ड है, जाहिर सी बात है कवर नहीं है तो कोई इंक्लोज नहीं होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। एंड नॉन कॉम्प्लेक्स्ड विद प्रोटीन, और प्रोटीन द्वारा भी नॉन कॉम्प्लेक्स्ड प्रोटीन और बहुत जटिल प्रोटीन भी नहीं पाई जाती। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड एज जीनोफोर। तो इसको न्यूक्लियाइड बोल सकते हैं, इसी का दूसरा नाम होता है जीनोफोर। प्लाज्मिड को हे और लीडरबर्ग ने बताया था, आर एडिशनल और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल रिंग ऑफ डीएनए होता है। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, ये डीएनए के अलावा जो बैक्टीरिया में पाया जाता है। हैविंग फ्यू यूजफुल बट नॉट वाइटल जीन्स, एग्जाम्पल फॉर फर्टिलिटी फैक्टर, आर फैक्टर और रेजिस्टेंस फैक्टर। कुछ नहीं याद करना है, प्लाज्मिड हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल रिंग ऑफ डीएनए होता है, छोटा रिंग होता है डीएनए का। अब 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विच टाइप ऑफ डीएनए इज फाउंड इन बैक्टीरिया। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि बैक्टीरिया के जो डीएनए होता है वो वृत्ताकार होता है, फ्री डीएनए होता है, स्वतंत्र डीएनए होता है वृत्ताकार। तो 45 का ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो बैक्टीरियल सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस। जो बैक्टीरिया है ये हमारी प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट में कोई झिल्ली से बंद अंग नहीं पाए जाते, तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाएगा। न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया लाइज फ्री इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ एन इरेगुलर थिन फाइब्रिलर एंड सर्कुलर सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए कॉल्ड न्यूक्लियाइड क्रोमैटिन बॉडी। तो फ्री होता है, इरेगुलर होता है, फाइब्रिलर धागे जैसा होता है, सर्कुलर होता है यानी वृत्ताकार होता है, और सिंगल मॉलिक्यूल एक ही अणु होता है डीएनए का, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं या क्रोमैटिन बॉडी बोलते हैं। डीएनए कॉल्ड न्यूक्लियाइड और क्रोमैटिन बॉडी, सर्कुलर सिंगल मॉलिक्यूल होता है। लाइज फ्री होता है। तो 45 नंबर तक क्वेश्चन तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब 46 नंबर क्वेश्चन की स्टडी आगे लेक्चर से करेंगे।